संकट है संविधान बचाने का। संविधान की जब हम चर्चा करेंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चा सामने आती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कहा था, ये संविधान लोग समझेंगे कि अच्छा है या बुरा है। ये संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो गलत हाथों में अगर जाएगा तो अच्छा संविधान गलत साबित होगा, और खराब संविधान अगर अच्छे हाथों में जाएगा तो वो खराब संविधान भी अच्छा साबित होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, 25 नवंबर 1949 को कहा था कि यह संविधान आज मेरे हाथ में है, कल संविधान सभा के हाथ में चला जाएगा तो निश्चित करना होगा कि संविधान अच्छा है या बुरा है। लेकिन ये बात कही थी कि अच्छा संविधान भी गलत हाथों में जाएगा तो गलत साबित हो जाएगा। तो आज किन हाथों में संविधान है? मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथों में संविधान है। तो अच्छा संविधान जिसकी दुनिया ने तारीफ की है, और उस संविधान को मोदी जी खराब साबित कर रहे हैं। और संविधान को बदलने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, देश को मिटाने के लिए आमादा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संविधान में ऐसी कौन सी चीज है जो बीजेपी वालों को, मोदी जी को और आरएसएस को जो अच्छी नहीं लग रही है। संविधान में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान में हमें जीने का अधिकार दिया है। तो संविधान ने हमको जीने का अधिकार दिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को 140 करोड़ लोग देश में जीते अच्छे नहीं लगते हैं क्या? क्या वो चाहते हैं कि ये लोग मरना चाहिए? ये जीने का हक दिया है संविधान ने, मरने का हक दिया है संविधान ने, बोलने की आजादी दी है, और हम कुछ भी खा पी सकते हैं, पहन सकते हैं, आजादी है। इस आजादी को मिटाने के लिए मोदी जी आपको बताना पड़ेगा कि अगर संविधान जीने की आजादी देता है तो संविधान को खत्म करके आप जीने की आजादी छीनना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने होशियार हैं, कितने विद्वान हैं। आपको जीने का अधिकार नहीं अच्छा लग रहा है तो मारने का अनुभव आप पर कितना है? बताइए मोदी जी कि आपके पास मारने का क्या अधिकार है? कितने लोगों का आपने कत्लेआम किया है? ये आप अपने अधिकार स्वरूप कहेंगे। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संविधान जिस दिन मिट जाएगा, इस देश में लोग जीने का हक छोड़ देंगे, कोई भी जिंदगी नहीं जी पाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा बड़ी मजबूती के साथ कि ये संविधान को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी। हम तो अभी खूनों के मारे पीछे भाग रहे हैं। अगर संविधान को बचाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चंबल नदी में पानी नहीं, खून बहाना पड़ेगा, तब ये संविधान बचेगा। और इसलिए आप तैयारी कीजिए। कोई हम कमजोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आपके इंच इंच पर कार्य करता है। संविधान मिटाने वाला जब सामने आएगा तो दावे से कह सकता हूं कि चंबल ग्वालियर मध्य प्रदेश देश के लोग अपना लहू बहाने के लिए जब मैदान में कूद पड़ेंगे और लहू से नदियां बहा देंगे तो मोदी जी की औकात नहीं है कि संविधान से उंगली लगा सके। ये मैं आपसे इस मौके पर कहना चाहूंगा। और इस मौके पर मैं आपसे ये भी कहूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात और कही थी कि हमें कहूंगा कि 26 जनवरी 1950 से ये संविधान जब लागू होगा तो कह रहे थे कि हम ऐसा जीवन में जा रहे हैं, ये हमारा जीवन विरोधाभासी है। राजनीतिक समानता हमें मिल गई है, एक सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा, एक आदमी एक वोट और एक कीमत। ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक बराबरी में हम लोग जाएंगे। तो राजनीतिक समानता
और सामाजिक जीवन में हम असमानता वाले होंगे और असमानता हम प्राप्त करेंगे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन में जब तक समानता नहीं होगी तो इस देश का ये लोकतंत्र का जो ढांचा है, ये लोकतंत्र के ढांचे को बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर ये लोकतंत्र का ढांचे को बचाना चाहते हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर की ये बात माननी पड़ेगी कि राजनीतिक रूप से अगर हमें समानता है तो सामाजिक और आर्थिक रूप से भी समानता मिलनी चाहिए। तो ये संविधान आज के मोदी जी हैं, आरएसएस है, बीजेपी है, अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समानता अगर स्वीकार करनी होती तो मेरा दावा है कि इन लोगों की संविधान की तरफ उंगली उठाने की औकात नहीं थी। आज जो औकात पड़ रही है क्योंकि आज भी बाबा साहेब अम्बेडकर का अधूरा सपना है। इसलिए मैं अपनी बात को आपके बीच में ज्यादा न कहते हुए इसी बात को मैं विश्राम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।